नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। सभी दर्शनों में एक बार ऐसी चर्चा चल पड़ी और उसमें हिंदुओं का कहना रहा कि राम हमारे सभी पत्ते हिलाता है, राम की मर्जी के बिना इस दुनिया का एक पत्ता नहीं हिलता। मुस्लिम भाइयों का ये कहना रहा कि अल्लाह की मर्जी के बिना यहाँ को कोई काम नहीं होता, एक चीज़ यहाँ की वहाँ नहीं होती है, सब अल्लाह की मर्जी होती है। ईसाइयों को जब बोलने का मौका दिया, उन्होंने कहा सब गॉड की मर्जी है, गॉड की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, सब गॉड ही करता है, गॉड गॉड। जब जैनियों की बारी आई तो जैनियों ने तो कहा भाई हमारे पत्ते तो कोई हिलाता नहीं है। तो प्रश्न यहीं से, वैसे ये प्रकरण तो पूरा, मुझे एक दृष्टांत तो उदाहरण तो पूरा हो गया, पर विचारणीय बिंदु ये है कि जैनियों के पत्ते कौन हिलाता है? ईसाइयों के भगवान है, उनके अपने अल्लाह है वगैरह जो है, उनके अपने अपने पत्ते हिलाने वाले हैं। जैनियों के पत्ते कौन हिलाए? तो वास्तव में जैन दर्शन की जो कर्म सिद्धांत बताया गया है वो इतना सुचारू, इतना योग्य, सटीक, सुव्यवस्थित और स्वव्यवस्थित है, स्वनियंत्रित है कि किसी भगवान को आकर किसी की अकाउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि कोई मुनीम चाकरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक जीव का अपना बांधा हुआ कर्म होता है जो उसे जो ये सभी कार्य हमसे कराता है, और इसके लिए जीव को भी उन कर्मों में कुछ हेरा फेरी या फेरफार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। ये कर्म व्यवस्था, ये कर्म का स्वरूप इतना ऑटोमेटिक है, अनंतों में सब खेल चल रहा है, सब कुछ बराबरी से इतना सुव्यवस्थित है कि जीव को इसमें कुछ भी फेरफार या हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये कर्म अपने आप से अनंतों में खेल कर रहे हैं, इनका बंध, सत्ता, उदय, ये जो कुछ भी कर्म की अवस्थाएं दिखती है सो दिखती है, वे सब कर्म में चलती है। कर्म सब कुछ अपने आप मैनेज कर लेता है, अपने आप से सब मैनेज हो जाता है, इसके लिए किसी परकीय सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे जाते जाते एक बात तो कह ही दूं, अभी जो कहा गया कि जैनियों के कौन पत्ते हिलाएगा, वैसे जैनी क्या किसी के पत्ते कोई नहीं हिलाता, कोई भगवान किसी का कुछ करता हरता नहीं है। प्रत्येक जीव के, फिर वो कोई सा भी धर्म मानने वाला हो, प्रत्येक के अपने बांधे हुए कर्म होते हैं, उसी कर्म के अनुसार, उन कर्म के उदय के अनुसार ये सारे फल हमें दिखाई देते हैं, और तदनुसार जीव की क्रियाएं भी होती हुई दिखती है। आइए अपने प्रकरण में, कल हमने कर्म बंध के 4 भेद देखे थे। मतलब जो कर्म बंध होता है, हमने उसके चतुष्टय की अपेक्षा से चर्चा की थी। द्रव्य की अपेक्षा से हमने प्रकृति भेद देखा था, जहां कर्म का कौन सा स्वभाव है, वो कौन से स्वभाव वाला है, यह प्रकृति बंध में देखा। फिर वो ज्ञानावरण है, ज्ञान के गुण, ज्ञान के विकास को घात रहा है, या दर्शनावरण है जो दर्शन गुण के विकास को घात रहा है, आदि आदि, ये उसका पर्टिकुलर स्वभाव है, तो उस स्वभाव को हमने प्रकृति कहा। फिर दूसरा हमने क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश द्वंद्व देखा। प्रदेश बंध वो होता है कि जब कर्म बंधता है तो कितने परमाणु या कितनी कार्बन वर्गणाएं बंधी हुई है, तो जो संख्या, वो परमाणुओं का परिमाण जो है, बंधी हुए परमाणुओं का परिमाण, उसे हम प्रदेश बंध कहते हैं। स्थिति बंध माने होता है एक कर्म जैसे ही काल के जीव के साथ बंधता है,
तो उसका एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जो बंधन हुआ है वो कितने काल के लिए है? काल मर्यादा। मूल वर्ड क्या आया था वहां? काल मर्यादा। मतलब एक बार बंधने पर जीव के साथ कितनी देर तक वो बंधा रहेगा, वो स्थिति बंध में देखा था। और अनुभाग बंध वो होता है कि कर्म के फल देने की शक्ति, उसकी इंटेंसिटी को हमने अनुभाग कहा था। शक्ति यह मूल शब्द आया था, फलदान शक्ति। ठीक है, तो ये भाव अपेक्षा हमने अनुभाग बंध भी देखा था। और जाते जाते एक प्रश्न पूछ लूं, हमने प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे बंधता हुआ ऐसा कहा था? मतलब प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होते हैं और स्थिति अनुभाग बंध किससे होते हैं? कोई बताएगा? तो मैं ही बताता हूं। हमने ये देखा था कि प्रकृति और प्रदेश बंध जो है वो योग के निमित्त से होता है, और स्थिति अनुभाग बंध जो होता है वो कषाय के निमित्त से होता है। और हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी ये जानने की कोशिश की थी कि कषाय मतलब सिर्फ कषाय नहीं समझना। हमने जो 5 बंध के हेतु देखे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, उसमें जो चौथा नंबर का कषाय है, सिर्फ वो कषाय नहीं समझना, पहले के 3 भी इसमें गर्भित ले लेने चाहिए। मतलब कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध कहते हैं तब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये चारों बातें हमें गर्भित करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कल के प्रकरण का एक संक्षेप रूप में पुनः अवलोकन कर लिया। अभी आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब प्रकृति बंध के 8 भेद कौन से हैं, उनके उत्तर भेद कौन से हैं, उनकी चर्चा हमें आज से प्रारंभ करनी है। देखिए प्रश्न क्रमांक 142, प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? तो कह रहे हैं प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म के नाम हैं जो यूजुअली हम गिनाते हैं। ठीक है, वैसे कर्म बंध के या प्रकृति, देखिए कर्म बंध कहिए या प्रकृति बंध कहिए, वो प्रकृति और कर्म ये एकार्थवाची ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति बंध के अगर संक्षेप में 2 भेद देखने हैं तो कर्म 2 प्रकार के कहे जा सकते हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। देखिए अपन चलिए फिर से एकदम बेस से शुरू करते हैं। कर्मों के भेद प्रभेद, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर एक कर्म एक कहा तो बस कर्म एक कलेक्टिव संग्रहणय का जो विषय है कर्म, वो कर्म समझना। जब कर्म के 2 भेद कहेंगे तब क्या समझना? घाती कर्म, अघाती कर्म। जब 3 भेद कहेंगे तब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये 3 भेद होंगे। 4 भेद तो नहीं बनेंगे। 8 भेद जब कहेंगे तब ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 भेद जानना। फिर इसी के विस्तार रूप से 148 भेद भी कहे जाते हैं। कितने? 148, 148 भेद विस्तार से। और विस्तार से संख्यात, और विस्तार से असंख्यात, और इससे भी विस्तार से अनंत कर्म के भेद भी कहे गए हैं। ठीक है, तो जैसे जीव के परिणाम होते हैं तद अनुसार कर्म के बंध भी होंगे, या फिर कहिए जितने जीव है उतने कर्म के बंध होंगे। नाना जीवा नाना कर्मम नाना, मतलब है जीव नाना कर्म नाना। उसी प्रकार मतलब कहने की बात इतनी है कि जब जीव अनंत है तो कर्म के भेद भी अनंत होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर्म के भेद की भी चर्चा की। अभी हमें मूल रूप से ये 8 भेद जो हैं
उनकी चर्चा करनी, उन पर थोड़ा फोकस करना है। क्या 8 भेद कहे हैं, फिर से एक बार अपन गिनाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, यही सीक्वेंस ऑलमोस्ट सभी ग्रंथों में अपनाया गया है। तत्वा सूत्र जी में भी यही है, गोमटसार कर्मकांड जी में भी यही सीक्वेंस का अवलंबन लिया गया है। इस सीक्वेंस का अपना एक पर्टिकुलर औचित्य भी है। अभी क्या औचित्य है, इसको हम जो जो अपना कर्म जैसे चलेगा वैसे वैसे हम उसके उस पर्टिकुलर स्थान क्यों दिया गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए अपन पहले ज्ञानावरण, तुरंत इस ज्ञानावरण नामक कर्म प्रकृति की चर्चा शुरू करते हैं। वैसे जाते जाते एक बात याद आई है, जो पंडित दौलत राम जी ने स्तुति लिखी है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि वाली स्तुति, वहाँ वो मंगलाचरण का जो श्लोक है, छंद है, वहाँ क्या आए, अंतिम शब्द क्या आए हैं, अरि रज रहस विहीन, बराबर। अभी इसका क्या औचित्य है, इसका क्या अर्थ है। अरि मतलब लिया है मोहनीय कर्म, रज मतलब होता है, रज मतलब वैसे होता है धूलिकण, परंतु धूलिकण क्या करते हैं, जिस किसी वस्तु पर जाते हैं उस वस्तु को आच्छादित करते हैं, आवरण डालते हैं, बराबर है। तो बस ये जो काम करते हैं उस हिसाब से इसके सूचक कर्म भी समझना। तो रज रिप्रेजेंट्स ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण। रज के कौन से दो कहे हैं, कर्म, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ठीक है। और रहस मतलब होता है अंतराय। इनसे विहीन कौन होते हैं, सकल ज्ञायक तदपि मतलब सर्वज्ञ भगवान जो होते हैं, ये अरि रज रहस इन तीनों से विहीन या रहित होते हैं, इनके अभाव से प्राप्त हुए होते हैं। आइए अपने प्रकरण में अपन ज्ञानावरण की चर्चा कर रहे हैं, जहां इसका औचित्य देखते हैं। पहले ज्ञानावरण को सबसे पहले क्यों रखा गया है, तो कहते हैं कि ज्ञान यह सबसे प्रधान गुण है। हमने इसकी चर्चा भी की है कि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ज्ञान आता है। प्रयोजन की जब चर्चा होती है तब ज्ञान और आनंद या ज्ञान और सुख ऐसा कहिए तो यहाँ पर भी ज्ञान का नंबर लगता है। और जब लक्षण की चर्चा आती है, जीव के लक्षण की चर्चा आती है, तब क्या लेते हैं, ज्ञान और दर्शन। तो यहाँ पर भी ज्ञान का नंबर लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ कहाँ सर्वत्र ज्ञान का ही बोलबाला है। हम स्वभाव के तौर पर भी क्या कहते हैं, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। स्वभाव भी कैसे रिप्रेजेंट किया है, ज्ञान, पहले ज्ञान कहा है। कहने की बात इतनी है कि ज्ञान यह अत्यंत प्रधान गुण है, और उस ज्ञान को जो आवरण डालता है, ज्ञान गुण पर जो आवरण डालता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं, ठीक है। वैसे एक प्रश्न तो उपस्थित यह करना चाहूंगा कि ये जो परिभाषा बनाई है, ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म सो ज्ञानावरण, मतलब ज्ञान गुण को जो ढके, आवरण लाए, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। इसमें थोड़ा कुछ डिफेक्ट लगता है, डिफेक्ट तो वैसे नहीं है, परंतु कुछ थोड़ा अलगपना लगता है। क्या कुछ खटकता है क्या इसमें हमें? तो देखिए, जो कर्म ज्ञान गुण को ढकता है, इसमें हमें थोड़ी पराधीनता की गंध आती है।
मतलब कोई कर्म डायरेक्टली इन द सेंस कोई कर्म ज्ञान गुण को अपने आप से ढक रहा है, ऐसी पराधीनता की गंध आती है। तो इसे टैकल करने के लिए आपने अगर वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5 जो कर्म पाठ है उसमें सभी उपादान परक कथन दिए गए हैं, जो 8 कर्मों की परिभाषाएं दी गई है, वहाँ सभी उपादान की तरफ से, उपादान के पर्सपेक्टिव से ये परिभाषाएं दी गई है। निमित्त प्रधान कथन नहीं किए गए हैं। वहाँ क्या परिभाषा बनाई है, क्या परिभाषा दी है? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, तब उस घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। अब इसमें एकदम से उपादान की बात आ जाती है। क्या? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, कोई कर्म ने आकर जबरन ज्ञान गुण पे आवरण नहीं डाला है, ये जीव की ही ऐसी भूल रही है, जीव ही ऐसा भटका है कि अपने ज्ञान गुण को न पहचान कर अपने ज्ञान गुण के विकास को अवरुद्ध कर चुका है, और उस घात में, उस विकास के घात में जो कर्म का फिर उदय निमित्त आता है उसे हमने ज्ञानावरण कर्म कह दिया। ठीक है, तो ये ज्ञानावरण की परिभाषा उपादान की उपादान की तरफ से बताई गई है। और वैसे जाते जाते एक बात बता दूं यहाँ ज्ञान गुण पर आवरण डाल रहा है, इसका अर्थ क्या? गुण मतलब क्या समझना यहाँ पर? यहाँ पर गुण का अर्थ पर्याय ऐसा लेना है। ठीक है, ज्ञान गुण को घातता है मतलब ज्ञान गुण के विकास को घातता है, उसकी जो पर्याय है, जो विकास की तरफ बढ़ रही है, पूर्णता की तरफ बढ़ रही है, उसको अवरुद्ध करने वाला, घातने वाला यह ज्ञानावरण कर्म होता है। ठीक है, तो ऐसा समझना, ज्ञान गुण को घातता है, सो ऐसे तो गुण का घात ही हो जाएगा, फिर ये बात बनती नहीं है। इसलिए ज्ञान गुण के विकास को घातने वाला, ऐसा अर्थ हमें समझना चाहिए। परिभाषा कहेंगे कि ज्ञान गुण पर आवरण लाने वाला या उसको घातने वाला, सो ज्ञानावरण, परंतु हमें अर्थ क्या समझना है, कोई बताएगा? ज्ञान गुण की पर्याय को या उसके विकास को घातने वाला यह ज्ञानावरण कर्म होता है। ठीक है, मतलब गुण मतलब यहाँ पर्याय समझना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ खुलासे नहीं होते इसके, आप नोट करके लीजिए। ज्ञान गुण का आवरण होता है, ज्ञान गुण का आवरण हो रहा है मतलब ज्ञान गुण की पर्याय का, गुण मतलब यहाँ पर्याय लेना है। ठीक है, यह एक इम्पोर्टेंट बात है। और इस ज्ञानावरण के फिर 5 भेद होते हैं। कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ऐसे 5 भेद, कितने? 5 भेद ज्ञानावरण के होते हैं। अब जो बस हमें परिभाषा लगाते जानी है सॉरी। मति ज्ञान पर आवरण लाने वाला मति ज्ञानावरण, ये हमने सामान्य से परिभाषा बनाई, और थोड़ी विस्तार से परिभाषा क्या बनानी है कि इंद्रिय तथा मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है, ऐसे मति ज्ञान को जब जीव स्वयं घातता है, तब उस घात में निमित्त जिस कर्म का उदय होता है उसे मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। श्रुत ज्ञानावरण की भी ऐसे बनाएंगे। कैसे? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय में विशेष जानने वाला जो ज्ञान होता है, ऐसे श्रुत ज्ञान को जब जीव स्वयं घातता है, उसकी पर्याय को स्वयं घातता है, तब उस घात में निमित्त जो कर्म होता है उसे श्रुत ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। तो बस ऐसी ही परिभाषाएं हमें शेष 3 भेदों पर भी लगा लेनी चाहिए।
जितने ज्ञानावरण का उदय कम, उतने ज्ञान का उघाड़ ज्यादा होता है। देखिए, इसके लिए गोमटसार कर्म कांड में ये 8 कर्मों के लिए प्रत्येकी एक उदाहरण दिया गया है। ज्ञानावरण के लिए क्या उदाहरण दिया है वहां? वस्त्र से आच्छादित जिन प्रतिमा या मूर्ति। क्या है? वस्त्र से आच्छादित मूर्ति। अब मुझे बताइए, पहले अपन इस उदाहरण को थोड़ा देखते हैं, फिर अपन सिद्धांत घटित करेंगे। मुझे बताइए, एक इतनी छोटी मूर्ति है, उस पर मान लीजिए 25 रजाइयां लाकर डाल दी जाए, तो कुछ समझ में आएगा क्या हमें? उस रजाई के नीचे भी कुछ रखा है, क्या समझ में आएगा कुछ हमें? रजाइयां कह रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी, तो ये हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब इतना सारा आवरण है, हमें उस प्रतिमा का ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम एक एक करके वो रजाई निकालते जाते हैं, जब एक दो रजाइयां बचती है, तब हम कहते हैं कि अरे हाँ, इसके नीचे कुछ है, कुछ तो ऐसा छोटी सी वस्तु रखी है, हमें दिखाई नहीं दे रही है पर है। ठीक है, तो ये क्या बात हुई? यहाँ वो रजाइयों का आवरण कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे आवरण कम होते जाएगा, वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, चलिए मान लीजिए हमने सारी रजाइयां तो हटा दी, पर किसी ने आकर पतली सी मतलब 1 मीटर का एक बहुत ही पतला कपड़ा जो है वो लाकर डाल दिया। अभी वो पतले कपड़े में अवश्यम भावी है कि हम वो प्रतिमा को देख पाएंगे, वो ट्रांसपेरेंसी जो है उसके माध्यम से हम वो प्रतिमा को देख पाएंगे, परंतु उतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे जितना हम वस्त्र निकालने के बाद देख सकेंगे। बराबर। और जैसे ही वो वस्त्र भी, वो 1 मीटर का पतला कपड़ा भी अगर हटाते जाएंगे, वैसे वैसे वो प्रतिमा या मूर्ति का जो ज्ञान है वो हमारा बढ़ते जाएगा, अधिक स्पष्ट। देखिए, मैं वो स्पष्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि केवल ज्ञान या केवल ज्ञान जो है वो स्पष्ट होता है। पहले का जो हमारा ज्ञान होता है, छद्मस्तों का ज्ञान जो होता है, मति श्रुति ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान होता है, वो अस्पष्ट ज्ञान होता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, अपने परिणाम बढ़ते जाएंगे, ज्ञानावरण का उदय कम होते जाएगा, वो आवरण हटते जाएगा, हमें सभी जो ज्ञेय हैं वे अधिक स्पष्टता से दिखाई देंगे। और एक बार ये ज्ञानावरण पूर्णतया हट गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो सभी ज्ञेय लोक अलोक के सभी वस्तुएं युगपथ हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कहने की बात इतनी है कि ज्ञान और ज्ञानावरण आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने जितना ज्ञानावरण कम, उतने ज्ञान का उघाड़ ज्यादा, जितने ज्ञानावरण का उदय ज्यादा, उतना ज्ञान का उघाड़ कम। बराबर। अभी देखिए, जो निगोदिया जीव होता है उसके कहा जाता है कि अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान होता है। कितना? अक्षर के अनंतवें भाग उसको ज्ञान कहा है। मुझे बताइए, इतना अल्प ज्ञान है तो वहां अवश्य ही ज्ञानावरण ज्यादा होगा। जैसे जैसे वो ज्ञानावरण कम होते जाएगा, मान लीजिए वो निगोदिया जीव से घूमते फिरते मनुष्य में आया, अब मनुष्य का अवश्य ही ज्ञान का उघाड़ ज्यादा होगा। क्या कारण है इसमें? क्योंकि ज्ञानावरण का उदय कम है। वो आवरण जितना कम होता है, उतने ज्ञान का उघाड़ भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने ज्ञानावरण की भी चर्चा की। ठीक है, तो ज्ञानावरण को पहले रखने का भी हमने कारण देख लिया, क्योंकि ज्ञान यह प्रधान गुण है। ठीक है, अभी आते हैं अपन दर्शनावरण की तरफ। दर्शनावरण गुण। अब ये दर्शनावरण क्या है? दर्शन आवरण।
अब यहाँ दर्शन का कौन सा अर्थ लेंगे? दर्शन मतलब यहाँ श्रद्धा नहीं लेंगे, क्योंकि दर्शन मतलब जो श्रद्धा गुण को ढकता है वो मोहनीय कर्म है, वो दर्शन मोहनीय कर्म है, बराबर। यहाँ पर दर्शन मतलब है सामान्य अवलोकन, जो उपयोग में हम देखते हैं जीव का ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, जो दृष्टापना है, देखने रूप जो क्रिया है, सामान्य अवलोकन की देखने रूप क्रिया, हाँ आंखों से देखने वाला नहीं, सामान्य अवलोकन रूप जो क्रिया है, वो वाला दर्शन का अर्थ यहाँ ग्रहण करना है, ठीक है। तो उस सामान्य अवलोकन पर जो कर्म आवरण लाता है उसे दर्शनावरण कहते हैं, ठीक है। और इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? उपादान की तरफ से, जब जीव स्वयं अपने दर्शन गुण को घातता है, तब उस घात में निमित्त जिस कर्म का उदय होता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं, ठीक है। ये उपादान की तरफ से भी हमने परिभाषा देख ली। अब इसके लिए मतलब इसको सेकंड नंबर पर क्यों रखा गया है? क्योंकि ज्ञान और दर्शन जो होते हैं दे गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मतलब उनके बंध के कारण भी सेम है, टोटली सेम है। वे उनका उदय जो है, उदय भी एक साथ ही पाया जाता है, मतलब इन दोनों का उदय भी 12वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है, इनका अभाव भी एक साथ में ही होता है। और क्या है? छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, बराबर। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, तो ऐसे साथ साथ चलने के कारण दर्शन और ज्ञानावरण के बाद दर्शनावरण को रखा गया है, ठीक है। ज्ञान और दर्शन ये सहभावी गुण है। ज्ञाता दृष्टापना ये उपयोग की अपेक्षा से किया गया कथन है, तो दर्शन को दूसरे क्रमांक पर लिखा गया है, ठीक है। अब इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? द्वारपाल का उदाहरण दिया गया है। अभी द्वारपाल क्या करता है? जैसे कोई व्यक्ति जाए राजमहल की तरफ और राजा से मिलना चाहे, परंतु सबसे पहले उसे कौन मिलेगा? उसे वो दरवाजे पर द्वारपाल मिलेगा। अगर उस द्वारपाल की इच्छा होगी तो फिर वो राजा के दर्शन कराएगा। अगर द्वारपाल ने ही कह दिया चलो निकल जाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारा, आना ही मत यहाँ, चलो निकल जाओ निकल जाओ, ऐसी जो बात है अगर द्वारपाल ही कहे तो राजा का ज्ञान तो दूर, उसका सामान्य अवलोकन भी संभव नहीं है। तो बस उसी प्रकार ये दर्शनावरण कर्म जो है इसके द्वारा हमारे आत्मा का सामान्य अवलोकन ढका जा रहा है, ठीक है। जब सामान्य अवलोकन ही नहीं हो रहा है तो ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये दर्शनावरण का भी काम देख लिया, मतलब द्वारपाल के समान इसका काम होता है। और अगर द्वारपाल मान जाए, मतलब दर्शनावरण इतना नहीं हो, बहुत ही कम हो, तो तुरंत राजा से मिला दे, उसका सामान्य अवलोकन तो क्या, ज्ञान भी हमें तुरंत हो जाए, ठीक है। तो ये दर्शनावरण की भी बात समझना। इसका और दर्शनावरण कर्म और दर्शन गुण ये भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना दर्शनावरण का उदय कम, उतने दर्शन गुण का उघाड़ ज्यादा, इस हिसाब से समझना चाहिए, ठीक है। और इस दर्शनावरण के 9 भेद बताए जाते हैं। कितने? 9 भेद। अब दर्शन गुण के तो हमने सिर्फ 4 भेद देखे हैं, ये और 5 भेद ऐड कहाँ से हो गए? तो पहले हम नाम तो देख लें, फिर इनकी चर्चा भी करेंगे। देखिए इसके 9 भेद कौन से हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। ये 4 दर्शन को ढकने वाले ये 4 दर्शनावरण, बराबर। और 5 कौन से हैं? आपका माइक चालू है, तो और 5 कौन से हैं?
निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि। ठीक है, ये 5 है। फिर से एक बार मैं गिनाता हूँ, वो एडिशनल जो 5 है उनको फिर से गिनाता हूँ। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है ये तत्वार्थ सूत्र में आया है। गोमटसार कर्मकांड में उल्टा सीक्वेंस दिया गया है। गोमटसार कर्मकांड में पहले स्थान वृद्धि लिखा, फिर निद्रा निद्रा लिखा, फिर निद्रा लिखा, सॉरी निद्रा निद्रा लिखा, फिर प्रचला प्रचला लिखा, फिर निद्रा लिखा और अंत में प्रचला लिखा। तो ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने क्यों किया? तो वहां पर निद्रा की डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने लिखा है। स्थान वृद्धि में सर्वाधिक निद्रा का उदय होता है, सर्वाधिक निद्रा आती है, फिर निद्रा निद्रा में कम, प्रचला प्रचला में उससे थोड़ा कम, निद्रा में उससे कम और प्रचला में सबसे कम। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ये दर्शनावरण के जो शेष 5 है उनका सीक्वेंस लिखा गया है। और तत्वार्थ सूत्रकार ने अलग सीक्वेंस क्यों लिखा? क्योंकि वहां सूत्र में शब्द कम ज्यादा दिख रहे थे। कम ज्यादा इन द सेंस निद्रा यह छोटा शब्द है, प्रचला यह बड़ा शब्द है, स्थान वृद्धि उससे बड़ा शब्द है। तो इस हिसाब से वहां सीक्वेंस का ऐसा औचित्य समझना चाहिए। ठीक है, अभी इनका स्वरूप देखते हैं अपन दर्शनावरण का। तो बस सिंपल सी बात है, चक्षु दर्शन को आवरण लाने वाला चक्षु दर्शनावरण होता है। और अपनी थोड़ी लंबी वाली परिभाषा बनानी हो, थोड़ी उपादान परक, तो कैसे बनाएंगे? जब जीव को चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है, तब उस ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, ऐसे चक्षु दर्शन को जब जीव स्वयं घातता है, उस पर आवरण आता है, उसे चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अचक्षु दर्शनावरण पे लगाएंगे, अवधि दर्शन पे भी लगाएंगे और केवल दर्शनावरण पे भी लगाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं अपन स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, इनकी चर्चा करते हैं। इनका क्या स्वरूप है, इनको थोड़ा जानते हैं। स्थान वृद्धि ऐसी निद्रा है जहां नींद में बहुत गृद्धता, देखिए शब्द में ही स्थान वृद्धि, स्थान मतलब होता है निद्रा, नींद, और वृद्धि मतलब होता है गृद्धता, आसक्ति। जिसकी नींद में बहुत आसक्ति होती है, मतलब जिस काल में नींद में बहुत तल्लीन होता है वो जीव, निद्रा में निद्रा रूप ही होता है, वह उसे स्थान वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अभी ये स्थान वृद्धि कैसे समझना, इसको उदाहरण के माध्यम से ऐसा दिया जाता है कि कोई जीव रात में उठ जाए, दरवाजा खोले, रास्ते पर एक चक्कर लगा के आ जाए, फिर से घर में आ जाए, दरवाजा लगा दे, बिछौनों पर आकर फिर से सो जाए, सुबह पूछे कहाँ थे भैया, कुछ मालूम नहीं। तो ये जो नींद में ये सब काम हो रहे हैं, वो उठा, वो बाहर गया, घूम कर आ गया, तो ये सब जो बातें हैं, नींद में कुछ बोलते रहना, उसे स्थान वृद्धि का ही विशेषतया ऐसा परिणाम होता है। और आपको रियल केस एग्जांपल बताऊं, ये जो सहजानंद जी वर्णी थे, उनका ऐसा आता है, मतलब ये कोई और स्थान वृद्धि का ऐसी बात है कि स्थान वृद्धि में कोई उठकर किसी का खून तक करके आ जाए, ऐसी तीव्र, ऐसी इतने हाई लेवल के काम हो सकते हैं, और कहे तो एकदम अच्छे काम भी हो सकते हैं। जैसे मैं सहजानंद जी वर्णी की बात कर रहा था, तो वे नींद में पूरे 1 घंटे का प्रवचन दे देते थे, नींद में ही
वे पूरी आत्मख्याति संस्कृत में मुंह जबानी उनको याद थी, तो नींद में बोल देते थे पूरे संस्कृत के श्लोक। तो ऐसा स्त्यान वृद्धि में संभव है। अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, बुरे कार्य भी हो सकते हैं, वो जीव के दिन भर के जैसे परिणाम होते हैं वैसे स्त्यान वृद्धि में भी हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये स्त्यान वृद्धि हो गया। अब निद्रा, निद्रा क्या है? निद्रा, निद्रा मतलब बहुत गहरी नींद। अक्सर हमें जो स्वप्न आते हैं वो स्त्यान वृद्धि और निद्रा, निद्रा इन दो में ही चलते रहते हैं। मतलब इतनी गहरी निद्रा कि उठकर बैठ जाए, पुनः सो जाए, और इसको निद्रा, निद्रा कहा जाता है। ठीक है, प्रचला, प्रचला क्या होता है? तो ये निद्रा, निद्रा से थोड़ी कम इंटेंसिटी वाली होती है, परंतु यहाँ पर भी वो कहते हैं ना कि जिसके मुंह से नींद में लार बहती है, ये आदि जो बातें हैं ये सभी प्रचला, प्रचला में संभव है। मुंह से लार निकलना, ये सब प्रचला, प्रचला में संभव है। ठीक है, इतनी गहरी नींद की, मतलब प्रचला, प्रचला में ही इतनी गहरी नींद है, तो सोचिए स्त्यान वृद्धि में तो कितनी गहरी नींद होती होगी। ठीक है, निद्रा, निद्रा तो ऐसी है कि किसी को धक्का भी मारे तो भी शायद वो उठे नहीं, बस ऐसा ही सोया रहे, वो शायद प्रचला, प्रचला या निद्रा, निद्रा में जाए। ठीक है, अब आते हैं अपना निद्रा की तरफ। निद्रा ऐसी होती है कि नींद तो थोड़ी गहरी होती है उसको, परंतु इतनी गहरी नहीं होती है कि वो उठ ही ना पाए। मतलब निद्रा में सोया हुआ जीव, उसको मामूली सा कोई थोड़ा धक्का भी दे, थोड़ा पुश करे, जगाने की कोशिश करे तो वो जग जाएगा। ठीक है, ये निद्रा में संभव है। और प्रचला सबसे कम इंटेंसिटी वाली होती है, जहां पर कोई क्या बोल रहा है वो सुन लेता है और उसको पूछो तो वो बता भी दे देता है। ऐसा प्रचला में संभव है। ठीक है, और वो ये प्रचला वाली निद्रा जो होती है ये ज्यादा गहरी निद्रा नहीं होती है, आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ये जागृत नींद जैसी ही होती है प्रचला। ठीक है, तो आज हमने एक ज्ञानावरण के 5 भेद और दर्शनावरण के 9 भेदों की चर्चा की। इस संबंधी आपको कोई भी शंकाएं होंगी तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए अपन विराम देंगे। चलिए अपन वेदनीय कर्म का भी एक ले लेते हैं, तो एक प्रकरण पूरा हो जाएगा। फिर अपन कल से मोहनीय का, जो थोड़ा एक बड़ा प्रकरण है, मोहनीय का बहुत बड़ा प्रकरण है, उसको अपन अगली कक्षा से ही शुरू करेंगे। फिर अगली बार मोहनीय वेदनीय के लिए नहीं रुकेंगे, अपन वेदनीय अभी पूरा कर लेते हैं और फिर मोहनीय की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोटा ही प्रकरण है, 15 मिनट लगेंगे बहुत से बहुत। देखिए वेदनीय वेदन अर्थात होता है ज्ञान अधिक उसका संवेदन, उसका भोगना। देखिए एक मरीज जो होता है वो उस रोग को जान भी रहा है, बात को पूरी कीजिए, उसको वेद भी रहा है, उसको भोग भी रहा है, उसके दुख को संवेद भी रहा है। और जो डॉक्टर है, वैद्य है, वो रोग को जान तो रहा है परंतु वेदन नहीं कर रहा है। ठीक है, और लेते हैं, हम अपने सुख दुख को जानते भी है और वेदन भी करते हैं। दोनों बातें हैं, सुख दुख को जानते भी है और वेदन भी करते हैं। यहाँ सुख दुख मतलब सांसारिक सुख दुख समझना, इंद्रिय सुख दुख ये वेदनीय कर्म के निमित्त से होता है। जो सच्चा आत्मिक सुख है, अव्याबाधत्व सुख जिसे हम कह रहे हैं, वो तो इसके अभाव में प्रकट होगा। ठीक है, वैसे ये थोड़ा उपचार का ही कथन रहा मेरा
कि अव्याबाधत्व जो अतीन्द्रिय सुख है वो अव्याबाधत्व ही है, जो वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है। वैसे पूर्ण सुख और अनंत सुख की चर्चा हम कर चुके हैं, परंतु फिर से वह प्रकरण में यहाँ नहीं लेना चाहता। उपचार से मैंने कह दिया, कर्म के अभाव की अपेक्षा से मेरा ये कथन रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सुख दुख हम जानते भी हैं, भोगते भी हैं, परंतु केवल ज्ञानी जो है वे हमारे सुख दुखों को भोग बिल्कुल नहीं रहे हैं, परंतु पूर्णतया जान रहे हैं। ठीक है क्या कहा? वो बिल्कुल भी भोग नहीं रहे हैं, उनका वेदन नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ उसका ज्ञान कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर एक वैद्य मरीज के रोग को भोगने भी लग जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा रोगी वो वैद्य ही रहेगा। अगर भगवान ही सभी के सुख दुख को भी भोगने लग जाए जानने के साथ साथ भोगने भी लग जाए सभी के सुख दुख, तो सबसे दुखी जीव अगर कोई होगा तो वो भगवान होगा। परंतु भगवान तो अनंत सुखी हम कहते हैं, उनके एक गुण प्रकट हुआ है अनंत सुख, उनके दुख कहाँ? तो बस भगवान जो है, सर्वज्ञ जो है, वे सिर्फ जानते हैं, भोगते नहीं हैं। ठीक है, तो ये वेदनीय कर्म के उदय से दो ही बातों का वेदन होता है, या तो सुख या तो दुख। ठीक है, और ज्ञान तो उसका हमें हो ही रहा है। अब इस वेदनीय कर्म का इस वेदनीय कर्म की क्या परिभाषा दी है भागों में, उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, मोहनीय कर्म के निमित्त से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं होती है, तब उस इष्ट अनिष्ट कल्पना के होने में जिस कर्म का निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। यहाँ परिभाषा की शुरुआत ही उन्होंने मोहनीय कर्म के निमित्त से ऐसा लगाकर कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इस जो शब्द है मोहनीय कर्म के निमित्त से, इसी में ही ये वेदनीय को यहाँ बीच में रखने के मतलब यहाँ स्थान क्यों दिया है, इसका औचित्य बना है। वेदनीय कर्म जो है वो अपने आप में कुछ भी काम नहीं कर सकता है, उसका अपने आप से कुछ असर नहीं दिखता है। अगर मोहनीय कर्म होगा तो उसका कर्म मतलब उसका इफेक्ट जो है वो मैनीफोल्ड होगा, वो बहुत गुना हमें दिखाई देगा। बराबर, जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा दिया जाता है, एक कुत्ता तभी जोर जोर से भौंकता है जब उसका मालिक उसके साथ में हो। अगर मालिक साथ में ना हो, अकेला चल रहा हो, तो वो एकदम डरपोक और कायर की तरह चलते रहता है, उसमें कोई दम नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये वेदनीय कर्म जो है अकेले में अपना कुछ असर नहीं दिखाता है। इसका जो कुछ भी हमें सुख दुख का विशेष वेदन होता है, इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं जो कुछ भी होती है, ये सभी मोहनीय जो ड्राइविंग फोर्स है, मैन बिहाइंड द कर्टन, ये मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के निमित्त से ही ये वेदनीय कर्म सातारूप या असातारूप हमें लगने लगते हैं। ये संयोग जो है ये सभी हमें सातारूप या असातारूप लगने लगते हैं। ठीक है, वेदनीय कर्म के वैसे हमने अभी स्थान का भी औचित्य देख लिया कि वेदनीय को मोहनीय के गोदी में या पेट में रखा है। ठीक है, क्योंकि उसका जो विशेष कार्य है वो मोहनीय के होते ही हमें दिखाई देता है, इसलिए ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण और फिर वेदनीय रखा। डायरेक्टली मोहनीय नहीं लिया, पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और फिर वेदनीय रखा, क्योंकि मोहनीय से उसका घनिष्ठ संबंध है, ऐसा हमें बताना था। देखिए ना, अब प्रैक्टिकली हम अप्लाई भी करके देखते हैं। केवल ज्ञानियों के या 13वें 14वें गुणस्थान वर्तियों के
वेदनीय कर्म का उदय पाया जा रहा है, बराबर है, परंतु वहाँ मोहनीय कर्म है ही नहीं। और हमने परिभाषा क्या पढ़ी है? मोहनीय कर्म के निमित्त से जब जीव को इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, अब मोहनीय कर्म ही नहीं बचा तो इष्ट अनिष्ट कल्पना की क्या बात रही? फिर चाहे अच्छे संयोग हो बुरे संयोग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? संयोग तो बस संयोग रूप देखे जाएंगे, बस उसमें ज्ञाता बने रहेंगे, उसके इफेक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेदनीय कर्म के अकेले के रूप में होता है। परंतु जब मोहनीय कर्म होता है, वे ही संयोग हमें इष्ट रूप भाषित होते हैं या अनिष्ट रूप भाषित होते हैं, वे ही संयोग। हाँ, बस अलग अलग टाइम होता है। जैसे हमें बहुत जोर से भूख लगी है, तो हमें भोजन में क्या है? इष्ट बुद्धि है। हमें भोजन क्या लगता है? भोजन परोसा तब लगता है हमारे साता वेदनीय का उदय है। ठीक है, अब पेट भर के खा लिया, इतना पेट भर के कि और एक कौल खाए तो बस पूरा खाया है वो उगल दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, वही भोजन अगर कोई पंच पकवान भी हो, कोई हमें थोड़ा परसुएड करे, थोड़ा आग्रह करे कि आप और खाइए, क्या वो खाया जाएगा? नहीं। अगर खाया जाएगा तो जो हमें इष्ट रूप भाषित हो रहा था थोड़ी देर पहले, अभी वही अनिष्ट रूप असाता रूप परिणमित होगा, बराबर। तो साता जो संयोग है वही असाता रूप लगने लगता है। ये किस कारण से होता है? ये सभी मोहनीय कर्म की वजह से होता है। और भी देखिए, कुछ काल पहले हमें एक साइकिल लेनी चाहिए होती है, उसकी बहुत इच्छा होती है, उसकी बहुत तड़प होती है। जैसे ही ले ली, उसको खूब घुमाया फिराया, उसका प्रयोग किया, उसका भरपूर आनंद लिया। अभी जैसे ही बड़े हो जाते हैं, अभी उस साइकिल में क्या लगता है? अनिष्ट बुद्धि ले रही, इतनी छोटी साइकिल है, इसका ना पहिए ठीक से है, ना पेडल ठीक से है, ना इसके ब्रेक लग रहे हैं, कुछ नहीं, बस उसको गालियां देते रहते हैं, ये ठीक नहीं, ये न वो सब, ये सब बातें हम कहते रहते हैं। तो कुछ काल पहले जिस वस्तु में हमें इष्ट बुद्धि लग रही थी, अभी उसी संबंधी हमारा मोह हट गया है, तो वही हमें अनिष्ट भी लगने लग गया है। ठीक है, और ऐसे ही हमें और एक उदाहरण दूं तो कुछ काल पहले हमें परिवारजन वाले हमारे अनुरूप चल रहे थे तो हमें इष्ट लग रहे थे, अभी हमारे विरुद्ध चलने लग गए हैं, हमारे अनुसार चल नहीं रहे, हमारी कोई बात नहीं मान रहे हैं, हमें तो बस गालियां ही देते रहते हैं, ऐसा लगता है हमारी तो कोई समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, ऐसा जो कह रहे हैं, ये किस कारण हुआ? अरे उनकी तरफ से तुम्हारा मोह हट गया, इसलिए तुम्हें उन संबंधी अभी अनिष्ट कल्पना हो रही है। ठीक है, तो परिवार वाले वे ही हैं, परंतु बस वहां तुम्हारा मोह है या नहीं है, उस हिसाब से तुम्हारे इष्ट अनिष्टपना भाषित होता है। अगर तुम्हारा तीव्र मोह है, तुम्हारा राग बुद्धि है उनमें, तो तुम्हें वे ही संयोग इष्ट रूप भाषित होते हैं, और तुम्हें अगर उनमें द्वेष पड़ा है तो वे ही संयोग तुम्हें अनिष्ट रूप भाषित होते हैं। तो ये सब जो काम दिखाई दे रहा है, ये सभी मोहनीय की वजह से हो रहा है। संयोग तो अपने स्थान पर है, बस ये मोहनीय जो है ये इष्ट को अनिष्ट रूप भाषित, उन्हीं संयोगों को इष्ट रूप भाषित कराते हैं, और वही द्वेष जो है उन्हीं संयोगों को हमें अनिष्ट रूप भाषित कराता है। वो एक कोट आता है ना, all the things in the world are at their own places, it is the mind that makes the hell of heaven and heaven of hell। ठीक है, तो बस उसी प्रकार समझना, ये संयोग सभी अपने स्थान पर है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है, बस तुम्हारे ये राग बुद्धि है जो संयोगों में तुम्हें इष्टपना भाषित करा रहे हैं, और वही तुम्हारा द्वेष है, अगर उनमें तुम्हारा द्वेष रहा तो वे ही संयोगों में तुम्हें अनिष्टपना भाषित होता है। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि वेदनीय अपने आप में कोई असर नहीं दिखाता, उसका उदय जो है बहुत ही नगण्य है, नेग्लिजिबल है, उसका सच्चा उदय हमें मोहनीय के होते ही दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए वेदनीय को मोहनीय के गोदी में रखा, उसके पेट में रखा,
उसके होते ही वेदनीय अपना सच्चा असर दिखाई देता है, दिखाता है। ठीक है, तो आज हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, इन 3 कर्मों की चर्चा की है। अगली कक्षा से अपन मोहनीय इस कर्म प्रकृति की चर्चा शुरू करेंगे। अभी के लिए आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।